दोस्तों, जैसा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस वक्त वो पूरी तरह से प्रगति पर है। आज 17 अप्रैल है और आज बहुत सी जगह इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है, यह चुनाव का प्रचार प्रसार है, वो आज पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी कि आज के बाद अगले 2 दिन शुक्रवार के दिन 19 अप्रैल को राजस्थान, यूपी, एमपी और भारत के जगह जगह पर वोटिंग होगी। जो इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खियों में जो सीट है और सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा है वो है कैराना लोकसभा की सीट। कैराना से लगातार हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वहां से जो हसन परिवार है, मुनव्वर हसन का परिवार, उनका लगातार वहां से दबदबा रहा है। इस बार जो चर्चाएं हैं, इस बार पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन इस बार बीच मैदान में है। तो दोस्तों, जो इकरा हसन का पहली बार जब नाम सुर्खियों में आया तब 2016 के एमएलसी चुनाव में ये मनीष चौहान के बेटे से 5000 वोटों से हार गई थी। असल मायने में जब लोग इकरा हसन को जानने लगे थे, वो सीएए और एनआरसी का मैटर था। तब इन्होंने अमेरिका के अंदर पढ़ाई कर रही थी और वहां पर पढ़ाई करते वक्त इन्होंने भारत में जब सीएए का विरोध हो रहा था तो इस इकरा हसन ने अमेरिका के अंदर भारतीयों के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। उन्हीं फोटो और इमेज के आधार पर इकरा हसन का नाम आज उस वक्त सुर्खियों में आया। दोस्तों, जब 2022 के अंदर यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और इकरा हसन के भाई नाहिद हसन को उस वक्त जेल में गए थे, उन पर आरोप लगे थे और उनको जेल हो गई थी। वहां जाने के बाद जब नाहिद हसन का जो पूरा चुनाव पुरस्कार का जो मामला था, जब तीसरी बार नाहिद हसन ने वहां से चुनाव लड़ा तो उस वक्त वो जेल चले गए और उनका जो चुनाव लड़ने का सारा प्रचार या जो उनका सारा बोझ था वो उनकी छोटी बहन इकरा हसन पर आ गया। इकरा हसन ने 2022 में इतनी मेहनत की, कैराना की सीट जीतकर भाई नाहिद हसन के झोली में डाल दी। तो दोस्तों, जब यूपी में समाजवादी पार्टी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी है, जब उन्होंने पहली बार टिकटों का वितरण किया तो उन्हें सबसे पहले बहन इकरा हसन का नाम सामने आया था। इकरा हसन जहां से चुनाव लड़ रही है, ये वो कैराना की सीट है। यहां से 2005 में उनके पिताजी जो मुनव्वर हसन ने चुनाव जीता। उसके बाद 2008 में पलवल में जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उनकी पत्नी, धर्म पत्नी मुनव्वर हसन की पत्नी यानी कि इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन मैदान में उतरी। उन्होंने 2009 और 2014 में यहां से लोकसभा की सीट जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। इसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहां से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को हराया। प्रदीप चौधरी ने यहां से इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को लगभग 75,000 वोटों से हरा दिया। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 20 साल के बाद जो कैराना की लोकसभा सीट है वो मुनव्वर फैमिली से, वो हसन फैमिली से छोड़कर कहीं और चली गई हो। लेकिन इस बार यूपी में, लेकिन इस बार कैराना में जो सबसे बड़ा मैटर और जो सबसे बड़ा मामला ये आ रहा है, जो कैराना की सीट है, यहां से जो इकरा हसन है और प्रदीप हसन है, दोनों गुज्जर फैमिली से आते हैं। इकरा हसन है वो मुस्लिम गुज्जर है और जो प्रदीप चौधरी है वो हिंदू हसन है, वो हिंदू गुजर है। देखा जाए तो जो यहाँ पर जो वोटों का सबसे ज्यादा मार्जिन होता है कैराना लोकसभा सीट पर, यहाँ लगभग 5.5 लाख मुस्लिम वोटर्स है और मुस्लिम वोटरों के अलावा यहाँ पर 3 लाख दलित वोटर और 2.5 लाख जाट वोटर है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ से पूरी तरह का जो माहौल है वो इकरा हसन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, 19 तारीख को ये वोटिंग हो जाएगी और इसके बाद कैसे रुझान आएंगे और आने वाले 4 जून को जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोटों की काउंटिंग होगी तो इकरा हसन कितनी वोटों से यहां से जीत कर जाएगी। इकरा हसन ने जो अपनी स्कूली पढ़ाई थी वो यही कैराना से की। उसके बाद इन्होंने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली
के क्वीन स्कूल से की, उसके बाद दिल्ली के श्री राम कॉलेज से इस इकरा हसन ने LLB की पढ़ाई की और उसके बाद में कानून एंड लॉ की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका चले जाने के बाद भी 2021 में स्वदेश लौटी और लौटते ही ये पूरी तरह से राजनीति में उतर गई। आज इकरा हसन को पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इकरा हसन ने आज काम ही इतने काबिल किए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारी आप लोग अच्छी लगे तो इकरा हसन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इकरा हसन ने आज कैराना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, हसन ने आज यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। हम और आप लोग गुजारिश करेंगे और दुआ करेंगे कि कैराना से बेट इकरा हसन कम से कम 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करे। तब तक आप देखते रहिए हमारे साथ हमारा न्यूज चैनल उज्जवल मेवात न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी खबरों का सिलसिला रुकने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खबर को, इस वीडियो को देखने के लिए।